नमस्कार मित्रों, इस कार्यक्रम में हम स्तोत्रों की महत्ता को तथा इनके पीछे के विज्ञान को समझने वाले हैं। स्तोत्र काम कैसे करते हैं, उनके कारण हमारे जीवन में इच्छित घटनाएं कैसे घटित होती है, इन सब बातों के पीछे क्या विज्ञान, मानसशास्त्र या परामानसशास्त्र है, इन सभी बातों को हम योग्य तर्क के साथ समझने वाले हैं। अपने निजी इंटरेस्ट के लिए मैंने एमए संस्कृत करते वक्त इस विषय पर एक स्पर्धा में शोध निबंध सादर किया था। उसी को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। विषय की रचना के लिए हमारे संगमनेर कॉलेज के संस्कृत विभाग प्रमुख सर श्री अनिरुद्ध मंडलिक सर, इनका मौलिक मार्गदर्शन मिला। यह विषय प्रस्तावना, संशोधन पद्धति, उद्दिष्ट, विश्लेषण और निष्कर्ष इस मार्ग से आपके सामने रखा जाएगा। इन जैसे विषयों में अगर आपको रुचि है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। चलिए विषय को शुरू करते हैं प्रस्तावना से। ऋग्वेद काल से संस्कृत साहित्य में विभिन्न प्रकार की वाङ्मय निर्मित होती आ रही है। अनेक लौकिक साहित्य से भरपूर तथा वेद, वेदांग, उपनिषद, दर्शन शास्त्र इत्यादि धार्मिक तथा वैज्ञानिक वाङ्मयों से समृद्ध ऐसी ये संस्कृत भाषा है। इसी भाषा से विकसित संस्कृति में हमारी आत्मिक शक्ति का उपयोग करके इच्छित वस्तु या घटना की प्राप्ति के लिए कुछ वैज्ञानिक तथा मानसिक तकनीकों को विकसित किया गया, जिसमें सूक्त, यज्ञ, मंत्र आदि तकनीकें या यूं कहे कि साधनाएं हैं। आत्मिक शक्ति का शास्त्रोक्त पद्धति से उपयोग करके अपना इच्छित वर प्राप्त करना या यूं कहे कि इच्छित वस्तु प्राप्त करना या इच्छित घटना को वास्तव में घटित करना, यह यज्ञ विधियों तथा सूक्तों का ध्येय था। लेकिन सामान्य लोगों को यज्ञ, दक्षिणा जैसे महंगे विधि करना संभव नहीं था। यह विधि राजा या कुछ धनिक व्यक्ति ही कर पाते थे। ऐसी मर्यादाओं को ध्यान में लेकर ऋषि मुनियों ने देवताओं की स्तुति करने वाले अनेक स्तोत्रों की रचना की तथा इन स्तोत्रों को स्वतपोबल से वरदान देते हुए इनकी फलश्रुति निश्चित की। फलश्रुति यानी स्तोत्र के पठन के बाद पाठक को किन फलितों की प्राप्ति होगी, वो बातें। ऐसे अनेक ऋषि मुनियों के स्तोत्र आज भी जनमानस में परिचित है और अनेक लोगों के नित्य जीवन का अविभाज्य भाग बन चुके हैं। तपोबल या यूं कहे तपोबल समृद्ध ऋषि मुनियों के आशीर्वाद से संपन्न ऐसे स्तोत्रों की प्रचिति बिल्कुल लिखी गई फलश्रुति के अनुसार ही आती है। ऐसा भी अनेक नित्य पाठकों का अनुभव भी है। स्तोत्रम कस्य न तुष्टये, ऐसा महाकवि कालिदास ने कहा है। राजाओं के जमाने में कवि लोग राजा की स्तुति पर, उनके पराक्रम की स्तुति पर काव्य रचना कर राजाओं को ही सुनाते थे। खुद की स्तुति तो हरेक को प्रिय होती है। राजा भी अपनी स्तुति सुनकर प्रसन्न हो जाते और रचनाकार कवि को इच्छित इनाम देते थे। अपनी स्तुति सुनकर प्रसन्न होना, यह मनुष्य स्वभाव भक्तों ने भगवान पर आरोपित किया और अगर भगवान प्रसन्न हो गए तो वह भी हमें इच्छित ऐसा इनाम यानी वरदान देंगे तथा हमारी इच्छाएं पूर्ण करेंगे। इस विश्वास के साथ उत्कट भक्तों ने उस भगवान पर ही काव्य रचना कर डाली। भगवान के लिए की गई इन काव्य रचनाओं को ही स्तोत्र ऐसा कहा गया। उस निर्गुण निराकार के ऊपर मनुष्य स्वभाव का आरोपण किया गया, फिर भी अपने उत्कट भक्तों के भक्ति का उत्कट काव्याविष्कार भगवान ने स्वीकार किया, ऐसा ही लगता है। क्योंकि स्तोत्र में भगवान की स्तुति के बाद फलश्रुति में उनके पास जो बातें मांगी गई वह पूर्ण होती नजर आती है, साकार होती नजर आती है। जब ऐसे स्तोत्र तप सामर्थ्य से संपन्न ऋषि मुनियों द्वारा रचे गए, तब उनके द्वारा रची गई फलश्रुति को उनके तपोबल का भी बल मिला। सत्यपूर्ण आयुष्य जीने वाले उच्च नीतिमंत ऋषियों द्वारा रचित फलश्रुतियां वास्तव में न आए तो ही आश्चर्य की बात है। अनेक ऋषियों ने अपने स्तोत्रों को स्वसामर्थ्य से पूर्णाहुति के वरदान दिए हैं। अपने आराध्य ईश्वर को संतुष्ट करने के लिए की गई काव्य रचनाओं को यानी सूक्त तथा स्तोत्रों को फलरूप वरदान देकर यानी फलश्रुति स्वरूप वरदान देकर ऋषि मुनियों ने अधिक बलशाली तथा फलशाली ही बनाया है। इस कारण भी
सूत्रों की फलश्रुतियां वास्तव में अनुभव में आती है। अब यह जो शोध निबंध है, इसकी संशोधन पद्धति क्या होगी उसे भी देखते हैं। इसकी संशोधन पद्धति स्तोत्र रचना की शास्त्रीय तथा मानस शास्त्रीय भूमिकाओं को जांचना तथा आधुनिक संशोधन से उस पुरातन प्रार्थना पद्धति की तुलना करना, यह हमारी संशोधन पद्धति होगी। इस संशोधन के उद्दिष्ट को भी एक बार समझ लेते हैं। उद्दिष्ट है, मनुष्य जिस पर विश्वास रखता है वह बात उसकी प्रार्थना को उत्तर देती है, ऐसा नहीं है, बल्कि जब किसी का सुप्त मन उसके मन में निर्मित मानस चित्र को या विचारों को प्रतिसाद देता है, तब उसकी प्रार्थना को उत्तर मिलता है, उसकी प्रार्थना फलीभूत होती है। यही विश्वास का नियम सभी धर्म के लोगों के लिए काम करता है, और यह नियम मानसिक दृष्टि से सत्य भी है। बुद्ध, सिख, ईसाई आदि सभी को उनके द्वारा की गई प्रार्थनाओं का उत्तर मिलता है। यह इसलिए नहीं होता कि वह किसी विशिष्ट संप्रदाय, धर्म संबंध, धार्मिक विधि, सिद्धांत, मंत्र, त्याग या बलिदान करते हैं, बल्कि उनकी प्रार्थनाएं उनके विश्वास, मानसिक स्वीकार तथा ग्रहणशीलता के कारण फलीभूत होती है। हम जैसा विचार करते हैं, विश्वास रखते हैं, वैसी ही हमारे मन की तथा परिस्थिति की अवस्था होती है। वस्तुतः की गई प्रार्थना हमारे हृदय की इच्छा का ही स्वरूप होती है। हमारे मन की बहुत सारी इच्छाएं पूर्ण होती है तथा बहुत सी पूर्ण नहीं होती। इन सब बातों के पीछे हमारा ही सुप्त मन तथा आत्मिक बल काम कर रहा होता है। जैसे अन्न खाने के बाद उसकी पाचन क्रिया, रक्त में रूपांतरण, ये सब जो बातें हैं ये समझ में नहीं आती है, वैसे ही हमारे अंतर्मन की शक्ति हमारे लिए सुप्त रूप से कार्य कर रही होती है। जैसे चुटकी भर नमक बहुत सारे दूध को खराब करने की ताकत रखता है, ठीक उसी प्रकार हमारे मन की कुंठाएं और साशंकता, भय हमारी इच्छा शक्ति में बाधा उत्पन्न करते हैं और हमारी वो इच्छाएं पूर्ण नहीं हो पाती। इस प्रकार का संशोधन आधुनिक युग के परामानस शास्त्रज्ञ भी कर चुके हैं। उनमें से जोसेफ मर्फी, रॉन्डा बर्न और भी कुछ नाम प्रसिद्ध हैं। पर ये सभी बातें हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों को ज्ञात थी। इसी विज्ञान का शास्त्रीय पद्धति से उपयोग करने के लिए एक बहुत ही आसान सी तकनीक उन्होंने खोजी थी तथा जनमानस में रूढ़ भी की थी। वो पद्धति यानी स्तोत्र और उसकी फलश्रुति। इसी संबंध में शास्त्रीय, मानस शास्त्रीय तथा परामानस शास्त्रीय बातों को उद्धृत करना इस शोध निबंध का या यूं कहे इस कार्यक्रम का ही उद्देश्य है। अब विश्लेषण की ओर जाते हैं। देवो भुक्त्वा देवम यजेत, यह उपनिषद की बात हमें बताती है कि ईश्वर का पूजन ईश्वर बन के ही करना चाहिए। याचक भावना से याचना करना यहां मान्य नहीं है। स्तोत्र में भगवान के भगवत तत्व का वर्णन करते वक्त, भगवान की स्तुति, उसका गुणगान करते वक्त स्तोत्र पढ़ने वाला ईश्वर प्रेम के कारण ईश्वर से एकरूप हो जाता है। मन की भावनाओं को उत्कट कर श्रद्धा बढ़ाना और उसके बाद श्रद्धा तथा भावना से उत्कट हुए एकाग्र मन को इच्छित वर प्राप्ति की ओर ले जाना यानी फलश्रुति मांगना, यही इस बात के पीछे का शास्त्रीय कारण लगता है। आगतः सुख संपत्ति पुण्योहम तव दर्शनात्, ऐसी प्रार्थनाओं में याचना तो है लेकिन याचक भाव नजर नहीं आता। तेरे दर्शन का पुण्य मैंने कमाया है और उस बदले में मुझे सुख संपत्ति मिले, ऐसा व्यवहार या भाव यहां नजर आता है। कितनी भी विकट परिस्थितियां हो, हमारी प्रार्थनाओं में भिखारी जैसा भाव नहीं है, बल्कि मैंने आपकी स्तुति की है या आपके दर्शन का पुण्य कमाया है, उसके बदले में आप मेरी यह इच्छा पूर्ण करो, ऐसी मांग दिखती है। यहां पर नैतिक मूल्यों की पराकाष्ठा ही नजर आती है। तथा एक मानस शास्त्रीय तथ्य यह भी है कि अगर मांगने वाला सिर्फ मांगे तो देने वाला देगा या नहीं, यह मन में साशंकता रहेगी। शंका परामानस शास्त्रीय दृष्टि से इच्छा पूर्ण होने में आने वाली सबसे बड़ी बाधा है।
सामान्य लोगों को या सामान्य साधकों को अत्यंत आसान तरीके से वर प्राप्ति के द्वार खुले हो जाए, इसलिए ऋषि मुनियों ने अपना तप सामर्थ्य दांव पर लगा दिया और उसमें से निर्मित हुई एक शास्त्र शुद्ध प्रार्थना की। और प्रार्थना की यह रचना स्तोत्र और फलश्रुति के रास्ते से जाती है। जैसे हमारे विचार होते हैं वैसी ही हमारे आयुष्य की निर्मित होती है। इस विषय में अनेक प्रकार के संशोधन आधुनिक युग में भी हुए हैं। सिर्फ विचार बदलने से आयुष्य को कैसे बदला जा सकता है, हमारी इच्छा अनुसार हमारे जीवन में घटनाओं को कैसे आकर्षित किया जा सकता है, इस विषय पर अनेक किताबें आज के दौर में प्रसिद्धि पा रहे हैं। जैसे द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, इस अपनी किताब में डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने यह विषय अत्यंत सरलता से सामने रखा है और इसी विषय में उनकी अनेक किताबें बाजार में उपलब्ध है। वैसे ही रॉन्डा बर्न ने इसी विषय पर कई लोगों के अनुभवों को दाखिला देके प्रकाश डाला है। ऐसी किताबों ने मार्केट में बिक्री के उच्चांक स्थापित किए हैं। इस बात से भी विषय की सत्यता के बारे में कल्पना आ सकती है। हम जैसा विचार करते हैं, बोलते हैं, वैसी ही बातें जाने या अनजाने हम हमारे जीवन में आकर्षित करते हैं। यह बात भी सिद्ध हो चुकी है। इस विषय पर एक आधुनिक धर्म ग्रंथ के कुछ वाक्य प्रसिद्ध है। जैसे मांगो तो मिलेगा, दस्तक दो तो दरवाजा खुलेगा, तथा भावना और इच्छा इकट्ठी होने पर स्वर्ग के पिता भी आपको जो चाहिए वो देने के लिए बाध्य होते हैं। इस प्रकार अन्य आधुनिक धर्म इस सत्य के नजदीक पहुंच रहे मालूम होते हैं, लेकिन हमारे प्रज्ञावान ऋषि युगों पूर्व से इस सत्य का उपयोग करते आ रहे हैं और इसके सबूत हमें स्तोत्र रचना से मिलते हैं। अपने आराध्य की स्तुति करते वक्त हमारी भावनाएं, हमारा मन एकाग्र हो जाता है और ऐसे एकाग्र हुए भाव विभोर मन में फलश्रुति रूपी इच्छा का प्रवेश हुआ तो उस इच्छा के अनुरूप जवाब हमें इस सृष्टि से जरूर मिलता है और वो इच्छाएं पूर्ण होती नजर आती है। यहां पर और एक ध्यान देने योग्य बात है, वो ये कि हमारी श्रद्धा का उपयोग ऋषियों ने कवच के तौर पर किया है। इसे एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। अगर अनेक बाण एक ही दिशा में जा रहे हो, लेकिन सिर्फ एक बाण उनके रास्ते में आढ़ा आए, तो वो सभी बाण अपना लक्ष्य नहीं साध पाएंगे। वैसे ही सिर्फ एक नकारात्मक विचार अनेक सकारात्मक विचारों को लक्ष्य साधने से रोक सकता है। श्रद्धा के साथ स्तोत्र पढ़ने से मैंने अगर मांगा तो वो ईश्वर मुझे देंगे ही, इस भावना में कहीं भी नकारात्मकता को कोई जगह नहीं मिलती। इच्छा पूर्ण होगी या नहीं, ऐसे किंतु रूपी विचारों से श्रद्धा रूपी कवच द्वारा साधक का या यूं कहे भक्तों का या श्रद्धा से स्तोत्र पाठ करने वाले का संरक्षण होता है। और एक सूत्र है, चिंतने चिंतने तद्रुपता। यह एक सूत्र है। इसका मतलब है कि किसी बात का बारंबार चिंतन करने से उस बात से एकात्मता साधी जाती है। यह एकात्मक वृत्ति इच्छित घटना को प्रत्यक्ष घटित करने के लिए जरूरी होती है। अपने ध्येय का बारंबार किया गया चिंतन हमें अपने ध्येय से दूर जाने से रोकता है। इस मानसशास्त्रीय बात का हमारे ऋषि मुनियों को भलीभांति ज्ञान था, क्योंकि फलश्रुति को सिद्ध करने के लिए यानी फलश्रुति से इच्छित फल प्राप्त होने के लिए उन्होंने कुछ कालात्मक तथा प्रयत्नात्मक बंधन दिए हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं, संकट नाशन गणपति स्तोत्र में षड्भिर्मासये फलम लभेत, ऐसा कहा गया है। यानी इस स्तोत्र का फलित पाने के लिए 6 महीने तक हर रोज पाठ करना होगा। गणपति अथर्वशीर्ष में भी सहस्त्रावर्तनात यम यम कामम धितेतम तमनेन साधयेत, ऐसा लिखा गया है। यानी कोई भी इच्छा मन में रखकर संकल्पित मन से 1000 बार अथर्वशीर्ष का पाठ किया जाए तो वो इच्छा तद अनुरूप फलित होती है। यहां 1000 बार स्तोत्र पठन का बंधन है। हर किसी स्तोत्र की रचना इसी प्रकार की है, यानी कि स्तोत्र और फलश्रुति
फलश्रुति में फलित की प्राप्ति के लिए वो स्तोत्र कितनी बार और कितने दिन तक पढ़ना है, इसका बंधन दिखता है। हमारे इच्छित फल को हमारी आत्मिक शक्ति द्वारा हमारी ओर खींचने की यह शास्त्र शुद्ध प्रक्रिया है। कुछ स्तोत्रों को शुरू करने से पहले न्यास, ध्यान, प्राणायाम ऐसी विधियों द्वारा गुजरना पड़ता है। न्यास करने से शरीर के विशिष्ट अंगों को उंगलियों का स्पर्श होता है और उन अंगों पर थोड़ा दबाव आ जाता है। आधुनिक युग की विदेश में यानी चीन में विकसित हुई एक्यूप्रेशर चिकित्सा शैली हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों ने मन की एकाग्रता साधने के लिए यहां उपयोग में लाई है, इसका आश्चर्य होता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम द्वारा मन एकाग्र होता है, यह संशोधन से भी सिद्ध हुआ है। स्तोत्र पठन से पूर्व प्राणायाम करने से दुर्विचार नष्ट हो जाते हैं और सकारात्मकता से मन आराध्य की स्तुति पर एकाग्र होता है। ऐसे एकाग्र मन से इच्छित ध्येय इस अनंत योजन सृष्टि से अपनी ओर खींचने की प्रक्रिया पर लगाना सुलभ हो जाता है। स्तोत्र और फलश्रुति पढ़ना यह कोई अंधश्रद्धा या बचपना न होकर अतिशय शास्त्र शुद्ध ऐसी प्रक्रिया है, यह यहां पर समझ में आता है। मनरूपी यंत्र द्वारा इच्छित बातें, इच्छित घटनाएं इस विशाल सृष्टि से अपनी ओर खींचना तथा इच्छित घटनाओं को वास्तव में लाना, यह स्तोत्र तथा सूक्तों का उद्देश्य होगा। कौन सी जगहों पर बैठने से मन अधिक एकाग्र तथा सकारात्मक होगा, इसका भी विचार ऋषि व्यास जी ने किया हुआ प्रतीत होता है। भीष्म रचित तथा त्रिकाल दृष्टया व्यास मुनि लिखित श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र की फलश्रुति में इसका वर्णन आता है। चित्त शुद्धि के लिए तथा प्रायश्चित्त के लिए भी कुछ फलश्रुतियां लिखी हुई प्रतीत होती है। जाने या अनजाने व्यक्ति से कुछ बुरे कर्म हो जाते हैं और फिर बाद में उस बुरे कर्म संबंधी चुभन मन को सताने लगती है। इसमें से खुद के बारे में एक हीन भावना या यूं कहें गिल्टी फीलिंग उत्पन्न होती है और इससे अनेक मनोरोगों को आमंत्रण मिलता है। ऐसे स्व प्रतिमा के साथ जीना मुश्किल लगने लगता है। सेल्फ एस्टीम पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसी स्थिति से बाहर लाकर पुनः स्वस्थचित्त करने का काम भी कुछ स्तोत्र करते हैं। उदाहरण के लिए श्री विष्णु सहस्रनाम की फलश्रुति में श्री व्यास ऋषि लिखते हैं कि ब्रह्म हत्यादिकम घोरम सर्व पापम विनश्यति विलयम यान्ति पापानि चान्य पापस्य का कथा तथा सर्व पाप विनिर्मुक्तो विष्णुलोकम सगच्छति। इसका मतलब इस स्तोत्र का जो नित्य पाठ करते हैं उनके अत्यंत अघोर पाप भी नष्ट हो जाते हैं। या यूं कहे यहां पर आराध्य श्री विष्णु इसे नष्ट करते हैं, यह अर्थ अभिप्रेत है। अत्यंत श्रद्धा से, एकाग्रता तथा एकात्म भावना से पढ़ा गया यह स्तोत्र हीन भावना से यानी गिल्टी फीलिंग से मुक्ति देकर स्वप्रतिमा यानी सेल्फ एस्टीम को सुधारता है तथा अनेक मानसिक कुंठाओं से पाठक को मुक्त करता है। इस प्रकार का एक अलग ही विचार इस विष्णु सहस्रनाम की फलश्रुति में आता है। विष्णु सहस्रनाम की फलश्रुति बताती है कि यह स्तोत्र हमें जाने या अनजाने में हुए बुरे कर्मों से मुक्त करता है। आधुनिक युग के आरंभ में महर्षि शंकराचार्य जी ने भी इससे भी सूक्ष्म तथा अलग परिमाण से मन के मानसिकता का विचार किया हुआ लगता है। अपने काल भैरवाष्टक स्तोत्र की फलश्रुति में वो विचित्र पुण्यवर्धनम ऐसा उल्लेख करते हैं। पाप तथा पुण्य की अनेक विध कल्पनाएं जनमानस में रूढ़ है। मैं किसी बात के लिए या किसी चीज के लिए पात्र नहीं, ये विचार या ये कल्पना मात्र व्यक्ति को अपने ध्येय की ओर पहला कदम ही उठाने नहीं देती। प्रायः धार्मिक व्यक्तियों में अगर पुण्य संचय है तो ही सुखकारक घटनाएं घटित होंगी, ऐसी दृढ़ मान्यता होती है। इस सृष्टि से हमें हमारी इच्छित घटना को वास्तव में लाना है तो उसके लिए की गई प्रार्थना या संकल्प को कोई भी विरुद्ध विचार विष के समान होता है। ऐसा केवल एक ही नकारात्मक या घटना घटित होगी या नहीं ऐसा संशयात्मक विचार, वो घटना या वो बात इस सृष्टि से हमारी ओर आने में अवरोध निर्माण करती है, ऐसा आधुनिक परामानस शास्त्रज्ञ का भी मानना है।
काल भैरवाष्टक स्तोत्र की देवता काल भैरव है। रक्षण करना इस देवता का मुख्य काम है। इस स्तोत्र का श्रद्धा से, विश्वास से पाठ करने से सब पाप कर्मों से मुक्ति तो मिलती ही है, लेकिन हमारा पुण्य संचय भी एकदम से, या स्तोत्र में लिखे गए बात से देखें तो विचित्र पद्धति से बढ़ जाता है। ऐसा इस स्तोत्र की फलश्रुति में लिखा गया है। पाप पुण्य और उससे उत्पन्न कर्मफल, ये कल्पनाएं अगर हमें ध्येय प्राप्ति से पीछे खींच रही हो तो वो मानसिक कुंठाएं ही है। ऐसे अवरोध दूर करने के लिए श्री शंकराचार्य जी ने अपने इस स्तोत्र को ऐसी फलश्रुति का वरदान दिया होगा, ऐसा लगता है। कुछ स्तोत्र संपुट लगाकर पढ़ने होते हैं, यानी जो फलित चाहिए उस संबंध में फलश्रुति की ऋचा हर श्लोक के बाद पठन करनी होती है। उदाहरण के लिए असुर गुरु शुक्राचार्य रचित ऋणमोचन गणपति स्तोत्र को देखें तो इस स्तोत्र में हर श्लोक की दूसरी पंक्ति में सदैव पार्वती पुत्र ऋणनाशम करो तुम्हें, ऐसा संपुट लगाया है। बेसिकली तामसी वृत्तियों वाले असुरों, या यूं कहे कि तामसी वृत्तियों वाले लोगों से या व्यक्तियों से आवश्यक एकाग्रता साधी जाना मुश्किल होती है। इस बात की कल्पना शुक्राचार्य जी को होगी। इसीलिए इस स्तोत्र के हर श्लोक में ऋणनाश करने की याचना की बार बार आवृत्ति की है। या फिर कर्जे में डूबे व्यक्ति से चिंता के कारण आवश्यक एकाग्रता कर पाना मुश्किल होगा, परंतु श्रद्धा से, पूर्ण विश्वास से बारंबार की जाने वाली आवृत्ति के कारण वो प्रार्थना या आज्ञा अंतर्मन में जाएगी और उस वजह से उस निर्गुण निराकार शक्ति से मिलने वाली प्रतिक्रिया इस सगुण साकार सृष्टि में प्रकट रूप से स्तोत्र पठन करने वाले को सुयोग्य फल देगी। इसका यथार्थ विज्ञान प्रज्ञावान शुक्राचार्य जी को मालूम होगा। यह बात यहां प्रकर्षता से पता चलती है। अति संकट काल में विषन्न मन को एकाग्र करना मुश्किल या यूं कहे अशक्य प्राय हो जाता है। ऐसी स्थिति में स्तोत्र को या स्तोत्र के प्रत्येक श्लोक को फलश्रुति का यानी अपनी इच्छित मांग का पल्लव या संपुट या दोनों लगाकर स्तोत्र पठन का प्रघात अनेक जगहों पर देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए हम मार्कंडेय ऋषि रचित दुर्गा सप्तशती इस ग्रंथ को देखते हैं। इस ग्रंथ में कुछ जगहों पर स्तोत्र पाठ करते समय ही फलश्रुति रूपी याचना दिखाई देती है, परंतु अति शीघ्र फल प्राप्ति के लिए विशिष्ट फलश्रुति रूपी ऋचा को हर स्तोत्र के पहले लगाकर, यानी इसे पल्लव लगाकर पढ़ना कहते हैं, या फिर हर स्तोत्र के बाद पढ़ना, इसे संपुट लगाकर पढ़ना कहते हैं, या फिर पल्लव और संपुट दोनों लगाकर पढ़ने का प्रघात है। जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं, देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम, इस याचना को ग्रंथ पढ़ते वक्त हर स्तोत्र को पल्लव और संपुट लगाकर पढ़ना होता है। ऐसी अनेक ऋचाएं विभिन्न प्रकार की मांगों के लिए इस ग्रंथ में दी हुई है। उदाहरण के लिए और एक ऋचा देखते हैं, जिनके विवाह होने में बाधा है वो पत्नी मनोरमाम देहि चित्तवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम, इस प्रार्थना को ग्रंथ पढ़ते वक्त हर स्तोत्र को पल्लव संपुट लगाकर पढ़ सकते हैं। अगर पूर्ण विश्वास के साथ बारंबार फलश्रुति की याचना या प्रार्थना की आवृत्ति श्रद्धा के साथ की जाए तो वह सहजता से अंतर्मन में जाती है और अंतर्मन की प्रगाढ़ शक्ति द्वारा प्रतिक्रिया होकर उस अनुरूप घटना प्रत्यक्ष घटित होती है। यह विज्ञान सामान्य स्तर के मन को साशंकता, डर, कुंठा इस प्रकार की बाधाओं से छुड़ाकर इप्सित ध्येय तक ले जाने में उपयुक्त प्रतीत होता है। चिंतने चिंतने तद्रूपता, इस सूत्र का प्रत्यय फिर से एक बार यहां पर मिल जाता है। इन सभी बातों से एक ही निष्कर्ष निकलता है कि हमारे अंतर्मन में छुपी शक्ति योग्य शास्त्रीय पद्धति से इस्तेमाल करके हम जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। इस आधुनिक विज्ञान का ज्ञान हमारे प्रज्ञावान ऋषियों को ज्ञात था और इस ज्ञान का उपयोग करके उन्होंने प्रार्थना करने की एक शास्त्रीय पद्धति जनमानस में रूढ़ की और यह पद्धति यानी स्तोत्र और उसके साथ उसकी फलश्रुति है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा। आगे और भी तर्कपूर्ण कार्यक्रमों के साथ मिलेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही। बस जुड़े रहिएगा और ज्ञान पाइएगा।
नमस्कार।